आज है हमारा, है छोटा लेकिन इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एजेंडे को डिस्कस कर लेते हैं कि सेशन में है क्या। देखें, अभी तक आपने प्रोडक्ट हंटिंग सीख ली, सोर्सिंग सीख ली, चाइनीज से बात करना सीख लिया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जो मैंने पहले भी बताया था कि जिस तरह आप कह लेना कि 12 हमारे पॉइंट्स थे प्रोडक्ट हंटिंग के, और मैंने कहा था ये 13 है। एक पॉइंट और भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अभी नहीं है, अभी नहीं आया हुआ, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। वो क्या चीज़ है? वो है प्रॉफिट मार्जिन। देखें, अगर आपने एक प्रोडक्ट है, इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि मैं फुरकान भाई से कहूँ, फुरकान भाई यार आप यूके में एक प्रोडक्ट बेचते हो। फुरकान भाई कहेंगे हाँ मैं बेचता हूँ अहमद भाई। ये मैं कहूँगा दिन के कितने बेचते हो? क्या मैं दिन के 300 बेचता हूँ, महीने के मैं 9,000 यूनिट बेच लेता हूँ। तो मैं कहूँगा एंड एट द एंड ऑफ द डे कमाते क्या हो? तो फुरकान भाई कहें कमाता तो कुछ नहीं हूँ। तो एक ऐसी प्रोडक्ट का क्या फायदा है? अल्टीमेटली हर बिजनेसमैन पैसा बनाने के लिए काम कर रहा है। आप भी सर्विस दे रहे हो, इस नीयत से दे रहे हो ना कि आप प्रॉफिट मार्जिन जो सा है वो उसको बना कर दोगे। तो प्रॉफिट मार्जिन ऐसा तो नहीं है कि आप 500 यूनिट मार्केट में भेज दो और उसके बाद सोचो कि अब इसमें प्रॉफिट है या नहीं है। ऐसे तो नहीं है। ये हिट एंड ट्राई रूल पे तो कारोबार नहीं चलता ना, बिजनेस तो हिट एंड ट्राई रूल पे नहीं चलता कि आप कहें कि यार मैं सोच रहा था इसमें प्रॉफिट हो। भाई आपके सोचने से कुछ नहीं होता। मैं भी बहुत चीजें सोचता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मेरी सोच की हर चीज कामयाब हो। तो बिजनेस एनालिसिस के ऊपर चलता है। ये जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जब इनकी मीटिंग्स होती हैं तो मीटिंग में वो क्या डिस्कस करते हैं? एनालिसिस ही कर रहे होते हैं ना, डिस्कशन कर रहे होते हैं। उसमें कोई ओनर खड़े होकर ये तो नहीं कहता मेरा ख्याल है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, उसके ख्याल से तो कुछ नहीं होता। तो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन के लिए ना बेटा दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक चीज होती है सेलिंग प्राइस, कि हम इसको बेचेंगे कितने का, और दूसरी चीज होती है ये हमें कितने का पड़ता है। तो इस वक्त अब आपके पास दोनों चीजें मौजूद हैं। बेचना कितने का है ये आपका कंपेटिटर की प्राइस, आपका कंपेटिटर 15 पाउंड का बेच रहा है, आप 14 का बेच लोगे, थोड़ा सा नीचे रखकर प्रॉफिट निकालोगे ना, क्योंकि वो पुराना हो गया, वो ज्यादा महंगा बेच सकता है। चलो ठीक है, 1 पाउंड ऊपर रख के कर लो, ठीक है। और खरीद कितने की है वो आपको, सोर्सिंग अब आपको आ गया है, डीडीपी रेट आपको लेना आ गया है कि पहुंच आपको एक प्रोडक्ट की कितने की पड़ रही है। तो जब दोनों चीजें आपके पास मौजूद हैं तो अब आप प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हो। आज का जो एजेंडा है वो ये है कि प्रॉफिट मार्जिन फाइंड कैसे किया जाता है। उसके लिए जो चीज, दो स्टेप्स मैं यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ, आपने उन्हीं स्टेप्स को परफॉर्म करना है। मतलब उसी कैलकुलेटर को ओपन करना है। वो अमेजोन का रिकमेंडेड कैलकुलेटर आप कह लें या अमेजोन का अपना कैलकुलेटर कह लें, वो है। कोई थर्ड पार्टी कैलकुलेटर आपने यूज नहीं करना। मार्केट में बहुत सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं, लेकिन फायदा कोई नहीं है, क्योंकि ये वो कैलकुलेटर है जो ऑटोमेटिकली ठीक से आपके सारे टैक्सेस को, आपके एफबीए चार्ज को, ईच एंड एवरीथिंग को कैलकुलेट करेगा। ठीक है। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। चलो मैं यही प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। हम कह देते हैं कि भाई, हम कह देते हैं भाई के एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा कंपेटिटर है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, एग्जाम्पल है, ये मेरा कंपेटिटर है। अब ये बेच रहा है कितने का? इसमें वेरिएशंस हैं, इसीलिए हम इस प्रोडक्ट पे जाएंगे नहीं। मैं वैसे एक कंपेटिटर को लेकर इस टाइम पे सिर्फ बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये मेरा कंपेटिटर है और इसकी प्राइस है 32। तो मैंने कितने पे रखनी है? मैंने इससे थोड़ी सी नीचे रखनी है ना। तो थोड़ी सी नीचे कैसे रखूंगा? मैं 30 चलो कर लेता हूँ, ये 33 है, मैं 30 कर लेता हूँ, ठीक है, 2-3 पाउंड नीचे रख लेता हूँ। अब आ गई सोर्सिंग प्राइस। मुझे ये मिलती कितने की है? वो ऑलरेडी आपने सोर्सिंग की है, आपने सप्लायर से बात की है, आपने डीडीपी रेट लिया है, वो सारी चीजें आपको पता है। तो जब एक चीजें आपको पता है तो आपको पता है कि पर यूनिट प्राइस आपकी क्या है। समझ आ रही है ना? अब मैं हमेशा ही कहता हूँ ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आपने नहीं की हुई प्रैक्टिस, तो अब आप इस टाइम पे सोचें कि अहमद भाई वो डीडीपी लेते कैसे हैं, तो अब हम उससे एक स्टेप आगे आगे 5-6 दिन 7 दिन मिले हैं प्रैक्टिस करने के लिए। वो जिनमें से आप लोगों ने, जिन्होंने की है, वो आज ज्यादा जल्दी क्लियर होंगे। जिन्होंने नहीं की वो फिर दोबारा से प्रैक्टिस करें और इस स्टेप पर आए, क्योंकि कल हमने एक स्टेप और आगे चले जाना है लिस्टिंग के ऊपर। तो वो डेफिनेटली अगर किसी बंदे को ये चल चीजें कैलकुलेट नहीं करने आती, तो वो फिर आहिस्ता 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 1 हफ्ता 10 दिन और गुजरेंगे, वो इतना पीछे रह जाएगा कि वो फिर हमारे साथ कवर नहीं कर पाएगा। ठीक है। और टाइम भी आपको बहुत मिलता है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलता, 5-5 6-6 दिन मिलते हैं। ठीक है। तो डीडीपी रेट ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। ठीक है। हाँ, बाइंग प्राइस 6 पाउंड, ये अजम्पशन की बेस पे, फरहान भाई अजम्पशन की बेस पे कह रहे हैं कि इसकी डीडीपी रेट 6 पाउंड होगा। ये आपको एग्जैक्टली exactly सप्लायर से मिलेगा। ठीक है ना? ये अज्यूम नहीं करना आपने कि 6-7 पाउंड ही होगा। होगा क्या होता है? होगा क्या होता है? दुकान पे जाए बगैर अगर मैं यहाँ पर बैठे हुए कहूँ कि एक चीज इतने की होगी, तो इस पे कारोबार चल सकता है? तो इस तरह नहीं होता।
तो ये चीजें अजम्पशन की बेस के ऊपर, सिर्फ जो है ना अजम्पशन की बेस के ऊपर काम नहीं होता, आपने सप्लायर से ली हुई है चीजें। ठीक है, तो हम इस टाइम पे, मैं तो अभी अली बाबा पे नहीं बात कर रहा ना, मैंने रेट भी नहीं लिया, तो इस टाइम पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ, आपने अज्यूम नहीं करना, आपके पास एग्जैक्टली प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो मौजूद होगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या जाना है, आपने लिखना है यहाँ पर अमेजोन FBA कैलकुलेटर यूके, यूके लिख लें, या यूके का आ गया, या चलें हम अभी हम USA की मार्केट कर रहे थे, तो अमेजोन FBA कैलकुलेटर हम लिख लेते हैं USA का। ठीक है, पहला लिंक ओपन करना है आपने। ठीक है, ये पहला लिंक आपने ओपन करना है, यहाँ पर आपने कंटिन्यू एज अ गेस्ट करना है। ठीक है जी, सप्लायर गिव द प्राइस, बिल्कुल ठीक, कंटिन्यू एज अ गेस्ट करना है, क्योंकि सेलर सेंटर अभी आपके पास मौजूद नहीं है, आपने कंटिन्यू एज अ गेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आपने मार्केट प्लेस देखनी है, आपकी मार्केट प्लेस वही हो जो आप जिसमें आप प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, ये ना हो मार्केट प्लेस है आपकी US, आपने प्रोडक्ट USA का रखा हुआ है और आप इसको कनाडा में ढूंढना शुरू हो गए हैं। कनाडा के अपने टैक्सेस हैं, USA के अपने टैक्सेस हैं, कनाडा का अपना FBA चार्ज है, USA का अपना FBA चार्ज है, दोनों अमेजोन के वेयर हाउस है, लेकिन चार्जेस डिफरेंट है ना, क्योंकि अमेजोन का टैक्स और है USA में, कनाडा में और है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ना हो कि आप किसी और में ढूंढते रहें। दूसरी चीज, हमारे पास यहाँ तीन ऑप्शन हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट हमारे कंपेटिटर की डायमेंशन वगैरह क्या है, या हम एस्टिमेट कर सकते हैं बल्क में, बल्क में नहीं चाहिए हमें, पर यूनिट चाहिए जी, सीधी सीधी सी बात है। और डिफाइन प्रोडक्ट करने का हमारे पास टाइम नहीं है, हम जाते हैं सीधा उठाते हैं एसएन, ये मैंने उठाया एसएन, ये देखें, ये मैंने एसएन किया कॉपी, और मैं सीधा रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाके मैंने कर दिया पेस्ट और सर्च कर दिया। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि आपने इस तरीके से इसको सर्च करना है। अच्छा, अभी ये आ रहा है ना, फेल टू गेट प्रोडक्ट मैच पी रिफ्रेश द पेज ट्राई अगेन, अगर इस तरह का एरर आए तो ये याद रखिएगा, ये नहीं करना कि मैन्युअली पुट करना शुरू कर दें, रिफ्रेश करें पेज को, ये सर्वर का एरर है। ठीक है, ये नहीं करना कि मैन्युअली आप पुट करना शुरू हो जाएं, ये गलती कभी भी नहीं करनी। ठीक है, हम चेंज करके देखते हैं। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपने कोई चीजें अपनी मर्जी से इसमें चेंज नहीं करनी, ठीक है ना। ये देखिए सर्वर एरर आ रहा है, कैसे पता चल रहा है, देखें इसने प्रोडक्ट गेट भी कर लिया और कह रहा है कि इसका जो है ना एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड जो डायमेंशन वगैरह है वो ठीक नहीं आ रही, हम प्रोडक्ट चेंज करके देखते हैं। ओहो, हम प्रोडक्ट चेंज करके देखते हैं, हम कोई और ट्रिमर उठाते हैं जिसमें वेरिएशन ना हो। फॉर एग्जांपल ये उठा लेते हैं, इसमें उम्मीद है वेरिएशन नहीं होगी, वेरिएशन हो भी तो भी कैलकुलेट हो जाता है, इसमें भी वेरिएशन है, चेक करते हैं। देखिए अनएक्सपेक्टेड एरर, ये सर्वर का एरर है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और किसी और प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं, इसको देख लेते हैं, वेरिएशन है। ये सर्वर प्रॉब्लम कर रहा है, चले हम यूके का चलें करके देखते हैं, सेम होता सेम है, और आप लोगों ने अगर अमेरिका की करनी है तो इसी तरीके से होगा। ठीक है, कोई मसला परेशानी आ रही हो मुझे ग्रुप के ऊपर मैसेज कर देना है आपने, अहमद भाई ये मसला आ रहा है, अभी फिलहाल फौरन ना कीजिएगा क्योंकि सर्वर का इशू आ रहा है, वो आपके साथ भी आएगा। हम यूके देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, मैं ये भी आपको बता दूं, देखिए जब आप USA का कैलकुलेटर ओपन करते हैं ना, तो मेक्सिको वगैरह आपको इसी कैलकुलेटर में मिलेंगे, ये देखें, ये देखें, यहां से आप कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, ये आपको इसी में मिलेगा। और जब आप यूके का कैलकुलेटर ओपन करेंगे तो बाकी सारी मार्केट प्लेस जिसमें ऑस्ट्रेलिया आ गई, आपका UAE आ गया, ये देखें UAE आ गया, तुर्की आ गया, ये सऊदी अरब आ गया, साउथ अफ्रीका आ गया, इंडिया आ गया, वो आपको सारा इसमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपने किसी भी मार्केट प्लेस को ओपन करना है तो ये आपको यूके के कैलकुलेटर में मिल जाएगा या आपको USA के कैलकुलेटर में मिल जाएगा। इस पर परेशान नहीं होना कि अहमद भाई हमें तो ऑस्ट्रेलिया का नहीं मिल रहा, हमें इसका नहीं मिल रहा, उसका नहीं मिल रहा, वो सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना, सारी चीज़ें आपको आराम सुकून से मिल जाएंगी, कोई मसला परेशानी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर यूके की मार्केट ओपन करके देखते हैं, एक सेकेंड।
ये देखें, ये यूके का मैंने सिलेक्ट किया है। ये बात ध्यान से याद रखिएगा कि ना, एक सेकंड यार, ये सर्वर का सर, अगर हम एक्चुअल प्रोडक्ट में भी यही प्रॉब्लम आए तो क्या करें? ये वाला जो प्रॉब्लम आप कह रहे हैं फरहान भाई, ये वाला प्रॉब्लम कह रहे हैं, ये वाला प्रॉब्लम कह रहे हैं, ये सर्वर का मसला है, थोड़ी देर में रिजॉल्व हो जाएगा। ये देखें, अनएक्सपेक्टेड एरर जब आता है ना, हैज ऑकर प्लीज रिफ्रेश और ट्राई अगेन लेटर, ये सिंपल इंडिकेशन है कि सर्वर, ये कैलकुलेटर का जो सर्वर है ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। जो आप काम कर रहे हैं वो इसी तरीके से ही होगा। ये देखें, पूरे कैलकुलेटर के सर्वर में इशू आ रहा है, यहाँ यूके में भी आ रहा है और यूएसए में भी आ रहा है। ठीक है, हम दोबारा करके देखते हैं, क्योंकि हमारा हो रहा है टाइम ज़ाया। हम्म। अच्छा, ये देखें, यूके का चल गया है, ठीक है। ये सर्वर का देखें, ये सेम उसी के साथ का प्रोडक्ट डाला है, ये सर्वर का प्रॉब्लम है, रिजॉल्व हो जाएगा। हम यूएसए में भी चेक कर लेते हैं, ये यूएसए का था ना, इसका खोल के देखते हैं, मे बी यूएसए का भी रिजॉल्व हो गया हो। अच्छा, ये देखें, यूएसए का भी ओके हो गया। देखें, सर्वर का इशू होता है, थोड़ी देर में रिफ्रेश हुआ है, ठीक हो जाएगा। ये आपकी तरफ से कुछ नहीं होता। अच्छा, चलिए हम जल्दी से कैलकुलेटर को देख लेते हैं। सबसे पहले बात यह है, देखें कि अगर ये आपकी प्रोडक्ट है, ये जो आ रही है $170 की है, बहुत महंगी है, चले हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये हम 150 पर बेचेंगे। तो सबसे पहले ऊपर देखें, आइटम प्राइस है, ये ऑटोमेटिकली इसने गेट की हुई है 171, ठीक है। तो मैं इसको 150 कर देता हूँ। ऑटोमेटिक कैसे गेट किया है? क्योंकि इसने जो यहाँ से इसकी डायमेंशन वगैरह सारी गेट की है आपके कंपेटिटर की, ऑटोमेटिक, क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट है वो ये आपके कंपेटिटर का भी, उसी की आप कॉपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, या 19-20 चेंज करके बना रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली डायमेंशन, वेट, डब्बा शब्बा वही होगा, तो खुद से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, उसमें गलती हो जाएगी। ये 150 कर दिया मैंने, मैंने जान के कम कर दिया कि ये महंगा है, हम थोड़ा सस्ता करेंगे। एक तो आ गया आइटम प्राइस। हम इसको 150 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये टैक्सेस हैं सारे, ये अब ऑटोमेटिकली अमेजोन कैलकुलेट करता है। हाँ, ये जो टैक्सेस हैं ये डिपेंड करते हैं आपकी प्रोडक्ट का वेट कितना है, डायमेंशन क्या है, और सबसे बढ़ के आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में। इलेक्ट्रॉनिक्स का और रेट है, टैक्सेस और हैं, होम एंड किचन के और हैं, मतलब टू डाई एंड टूल्स के और हैं। तो ऑटोमेटिकली ये फैच कर रहा है, हमें करने की जरूरत नहीं है, हमने अपने कंपेटिटर का एसिन दे दिया, ये सारी चीजें वहां से कर लेगा। तो ये हमारे लिए इजी सिनेरियो है, एक तो ये। दूसरा ये है कि ये अक्टूबर टू दिसंबर थोड़ा सा टैक्स ज्यादा होता है, देखें, ये 0.08 थोड़ा सा ज्यादा किया है, देखें 0.25, क्यों? क्रिसमस आ रहा होता है, वेयर हाउसेज में जगह कम होती है, पूरी दुनिया में टैक्सेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। तो हम अक्टूबर टू दिसंबर कर लें या जनवरी टू फरवरी कर लें, जो आपका दिल करता है कर लें, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं, नमक जितना फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो ये आ जाती है कि आप अपनी जो शिपमेंट है वो कहाँ भेजेंगे। वो आप मिनिमल शिपमेंट स्प्लिट्स होता है कि आप अपनी मर्जी से कर कर भेजेंगे। मर्जी से क्या मुराद होता है कि जब अमेजोन आपको कहता है, तो ये नहीं कहता कि आप एक ही वेयर हाउस में भेज दो। पूरे अमेरिका में 10 वेयर हाउस हैं, तो अमेजोन कहेगा 50 पीस इधर भेजो, 50 इधर भेजो, 50 इधर भेजो। तो हमें तीन ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है आप खुद करोगे, पार्शियल इन्वेस्टमेंट करोगे, या अमेजोन ऑप्टिमाइज शिपमेंट स्प्लिट्स। मतलब यह है कि अमेजोन एक ही वेयर हाउस में भेजो, और अमेजोन अपनी मर्जी से आपको जो सा है ना, खुद खुद ही भेजेगा।
आपको करने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा इसी के ऊपर सिलेक्ट किया करें, आपको इस वक्ते में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप चाइनीज सप्लायर को कहते हो ना कि हमने अमेरिका लेकर जाना है, एक शेयर में 50 यूनिट, दूसरे में 50, तीसरे में 100, इस तरह करके स्प्लिट करो, तो वो बड़े कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। वो हो सकता है जिधर 50 छोड़ने उधर 100 छोड़ दे, गलती कर की गुंजाइश है। तो आप अमेजोन को कहो भाई हम आप ही के पास भेज रहे हैं, आप आगे से अपनी मर्जी से स्प्लिट कर देना। अच्छा, उसके अलावा ये एस्टिमेटेड कॉस्ट पर शिपमेंट ये करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ थंब रूल याद रखो कि ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने पुट करनी है। टोटल तीन है। एक ये आपने बेचनी कितने की है, और बिल्कुल कैलकुलेटर के नीचे आ जाओ, यहां पर कॉस्ट ऑफ द गुड्स आपको कितने की मिल रही है, व्हाट इज योर डीडीपी रेट। तो मैं डीडीपी कह देता हूं, मुझे $60 की पड़ रही है, इट्स अ डीडीपी रेट। ठीक है ना। ये आपको किसने दिया है, आपके सप्लायर ने दिया है। और ये जो मिसलीनियस कॉस्ट है, इसमें $5 मैंने डाल दिया। कोई बंदा ये बता सकता है $5 कौन से हैं, क्यों मैंने डाले हैं 4-5 डॉलर। ये इसलिए डाले हैं क्योंकि जारी बात है आपने कुछ मार्केटिंग भी करनी है ना। तो मैं कह रहा हूँ $5 की मार्केटिंग होती है, अज्यूम कर रहा हूं, तो मेरा एक एक ऑर्डर आता है। ये डिपेंड कैसे करता है, ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर। अगर आपकी $100 की कॉस्ट है तो 5-7 डॉलर लग जाते हैं एक ऑर्डर आने में। अगर आपकी जो सी है अगर आपकी जो सी है जो प्रोडक्ट है वो 25-30 डॉलर की है, तो वहां पे 1-2 डॉलर ही डालेंगे, इससे ज्यादा नहीं डालेंगे। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, आप कितने की बेच रहे हो, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, उसी हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप बनाते हो। ठीक है ना। यहां तक कंफर्म हो गया सबको। कोई मसला परेशानी है तो पूछ लें, फिर हम यूके का करके देखते हैं। ये हमारी प्रोडक्ट है यूके की। ठीक है। ये देखें, ये कैलकुलेटर है यूके का। ठीक है। अच्छा, एक और चीज का भी ख्याल रखिएगा। देखिए ऑटोमेटिकली ये पाउंड आ रहा है ना, पाउंड इज द साइन ऑफ यूके मार्केट। ये बात भी यार, ये देखें, ये जब ये डॉलर में आ रहा हो साइन, ये देखें डॉलर्स में आ रहा है सारा, तो ये अमेरिका है, दिस इज यूके। ठीक है। अब यहां पर भी 64 की है, मैं कहता हूं मैं 54 की बेचूंगा। मैंने क्या कहा, कम से वो 64 पर है तो आपने तो नीचे आकर बेचना है ना। आप ये तो नहीं कह सकते वो 64 पर बेचेगा तो मैं भी 64 पर बेचूंगा। भाई वो ब्रांड बन चुका है, वो डेवलप ब्रांड। आप फिलिप्स का मुकाबला कर सकते हो प्राइस में डायरेक्ट जाके। उसको लोग 15,000 का ट्रिमर भी पाकिस्तान में खरीद लेते हैं, चाइना का 5-6 हज़ार में भी नहीं खरीदते। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपका चाइना का होगा, आपका अच्छा ब्रांड होगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग चाइना की है, फिलिप्स की भी मैन्युफैक्चरिंग चाइना की है, लेकिन ये है कि वो क्वालिटी वाइज बहुत बेहतर है ना। ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। उसके अलावा मैं वापस इसी पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मिसलीनियस कॉस्ट मैंने 3 पाउंड लगा ली, और कॉस्ट ऑफ द गुड्स फॉर एग्जाम्पल मुझे 15 पाउंड पड़ी थी। अच्छा, यूके में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों ने अपने जहनों में रखनी है। देखो गौर से देखना कैलकुलेटर को, ये है यूएसए का ये वाला, इसके अपने टैक्सेस हैं, इसमें कोई वैट वगैरह नहीं है, यूएसए का अपना टैक्स है। जब हम यूके में आते हैं तो ये देखें 20% वैट, कि पर यूनिट आपको 9 पाउंड देना पड़ेगा टैक्स। ये मैं काट देता हूं। अब ये मैं क्यों काट रहा हूं, क्योंकि जो बंदा रेजिडेंट है यूके का, वो 20% वैट नहीं देगा, वो कम देता है, काफी कम, 1-2% होता है। तो चलो मैं यहां पर 3 लिख देता हूँ, 3%। ठीक है। लेकिन जो आउटसाइडर है, आउटसाइड ऑफ द यूके, वो देता है 20% वैट। इसीलिए यूके मार्केट को अब रेकमेंड नहीं किया जाता अनलेस आप वहां रहते ना हो। जरूरी नहीं है आप वहां के नेशनल हो, रहना भी काफी है। जरूरी नहीं है कि आप नेशनल हो, रहना भी काफी। लेकिन अगर आप नहीं रहते तो आपको 20% टैक्स देना है, और जो रहता है उसको 3-4% देना है। तो वो जो 15-16% का गैप है ना, उसकी वजह से मैं कहता हूं अगर कोई पाकिस्तानी आता है, कोई सऊदी अरब का आता है, कोई यूएई का आता है, तो मैं उसको कहता हूँ यार तुम फिर यूके में काम करना है। वहां तो रहने वाला आपसे 15-16% कम टैक्स दे रहा है, आप ज्यादा दे रहे हो, और हर सेल के ऊपर दे रहे हो। तो लिहाजा आप जो हो, आप यूएई में स्टार्ट कर लो जहां रूल्स इक्वल हैं, आप यूएसए में स्टार्ट कर लो, आप और कंट्रीज हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट कर लो। दिस इज द मेन पॉइंट, कि इसका अपना टैक्स है, तो इस टैक्स के ऊपर आपने बड़ा ध्यान रखना है। ये जो टैक्स है, ये वैट, ठीक है ना। ये जो यूके वाला है उसका 3% होगा, नॉन यूके है उसका 20%। कोई क्यूरी है, कुछ समझ नहीं आया तो बताएं, कुछ समझ नहीं आया तो बताएं, खुलकर बताएं।
ये को इतना मुश्किल है ही नहीं यार, कैलकुलेटर जाना है, 3 टोटल प्राइसेस आपने लिखनी है। ये आपको अपने कंपेटिटर से मिल जाएगी, ये वाली आपको सप्लायर से मिल गई है, मिसलिनियस आपने अपनी मर्जी से डाल लिया, डेट्स ऑल, खत्म होगी बात। रेजिडेंट है तो 20 लिखो, नहीं है रेजिडेंट तो 3-4 लिखो। तो मैट्रिक का बच्चा भी कर लेता है। असल चीज ये है कि जो सप्लायर से आपने कोटेशन लिए है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये खपना पड़ता है हफ्ता हफ्ता, 10-10 दिन। ठीक है, कोई क्यूरी है तो कर ले। कोई क्यूरी है तो कर ले, अगर नहीं है तो चलें, ठीक है, हम चलते हैं। और रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाएगा, उम्मीद है आज रात तक आएगा या कल दिन तक आ जाएगा। वो पूछे ग्रुप में बता दीजिएगा कि ये आज रात लेट नाइट तक आएगा, या फिर चले, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी अगर भेज सकूँ तो। ठीक है, ओके। ओके जी।